हेलो डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास ये अपना डाला हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के लिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, तो एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किसी बच्चे को ये लग रहा था कि सर ये ऑप्शन ये एल है, बेटा ये एल नहीं, डिवाइड का है, ये इस तरह से मतलब डिवाइडेशन का है ये। कुछ बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन था, नहीं सर ये एल तो आया ही नहीं है इसके अंदर है जो। अच्छा, तो अभी देखो अपने इसको समझते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। एक सिलेंडर है, उसका मास m है और रेडियस क्या है r है ना। इज टू बी रेज ऑन टू द हॉरिजॉन्टल स्टेप है, कोई सीढ़ी है बेटा, यहाँ पर स्टेप है, ये वाली स्टेप है जो इसके ऊपर अपने इसको चढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो, जिससे कि मतलब इस पर मिनिमम वैल्यू है। अज्यूम नो स्लिपिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेज द सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर इसके ऊपर बेटा एक तरह से चढ़ जाए। तो ऑब्वियसली बात है सर, ये रोल करेगा तो इसमें टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगाने का काम सर देखो क्या होगा सर, यहाँ पे ये रोटेशनल एक्सिस होगी, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन उसको रोटेट कराना है। तो यहाँ पे अपने पास में एक तो ये वाला जो फोर्स है ये टॉर्क देगा बेटा। ये अपने पास ये जो फोर्स है अपने को टॉर्क देगा, इसके अंदर क्या देगा, क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। ये फोर्स अपन को क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। एक अपने पास ये रोटेशनल एक्सिस ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर mg लगेगा, तो ये भी अपने पास में क्या देगा, टॉर्क देगा। तो mg क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो अपन को क्या करना है बेटा, ये ऊपर चला जाए तो 4 स्टेप रेज हो जाए सिलेंडर बेटा। और रेज द सिलेंडर ऑन स्टेप। क्या होना चाहिए, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, वो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो अपने पास में क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज से ज्यादा होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। अब यहाँ पे अपने पास में देखो क्लॉकवाइज टॉर्क में देखो, अभी यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक बार बना देता हूँ। जैसे ये अपने पास में, ये अपने पास सिलेंडर बनाया मैंने बेटा। तो देखो यहाँ पे ये इस जगह पे मान लो स्टेप था, तो अपने पास में देखो यही रोटेशनल एक्सिस था। अच्छा, जो फोर्स था वो तो अपने पास में क्या लगा हुआ है, F/2 लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें देखो, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मान लो अपने पास में x है। तो अपने पास में देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखो यहाँ से यहाँ तक तो अपन को दे ही रखा है, अगले ने कितना दे रखा है बेटा, h की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, r/3 दे रखी है। अच्छा, अपने पास में देखो ये हाइपोटेनियस हो गया एक तरह से r। तो यहाँ पर अपने पास ऐसे ये पॉइंट O है मान लो, है ना। और अपने पास में देखो सर ये r/3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी अपन इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा जो कैलकुलेट होगा अपने पास में, तो ये वाला हिस्सा अपने पास में क्या होगा सर, r में से उसको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा बेटा एक तरह से r माइनस का r/3 हो जाएगा। तो जो कि अपने पास में कितना हो जाएगा एक तरह से, ये हो जाएगा 2r/3। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर अपने पास में यहाँ से यहाँ तक अपने पास में r ऑलरेडी है, तो ये डिस्टेंस अपने सारी दिखा दी है। अच्छा, अब अपने पास में जैसे ये रोटेशनल एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, अब यहाँ पर एक बार x की भी अपने को जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो देखो ये अपने पास में ट्राइंगल मान लो, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया बेटा, बी रख दिया। तो एक अपन एक ट्राइंगल देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है अपने पास में। इस ट्राइंगल के अंदर अपने पास में बेटा देखो ये वाली चीज अपने पास में x थी, और ये अपने पास में कितनी है, 2r/3 है। ठीक है। और ये अपने पास में बेटा, क्योंकि ये तो रेडियस ही रहने वाली है, तो ये अपने पास में क्या है, r है। तो अपनों बेटा यहाँ पे देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं सर, x का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा बेटा, r², और माइनस का बेटा 2r/3 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अपन इसको सही कर देंगे बेटा, देखो x² इक्वल टू बेटा r², 4r², और अपन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 में से जैसे 4 जाएगा तो अपने पास में कितना आने वाला है बेटा, ये आ जाएगा 5r² अपन बेटा 9। कहने का मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √5/3r²। ये अपने पास सॉरी r² नहीं, r ही रह जाएगा एक तरह से, r। ये अपने पास में ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये अपने पास में x की वैल्यू सिमेट्री से आ गई। अब अपने पास में देखो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स की वजह से आ रहा है, तो अपने पास में जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हो जाएगा बेटा r परपेंडिकुलर इनटू में, देखो यहाँ पर f नहीं F/2 है एक्चुअली। ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा, अपन ने बेटा जो mg की वजह से टॉर्क मिल रहा है तो उसके लिए mg है। तो यहाँ पर जैसे mg लग रहा था अपने पास में, तो इस जगह पे जैसे mg लगेगा, तो ये अपने पास में जो mg है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर जाएगा उस टाइम पे, जो ये टॉर्क देगा जो जैसे डायग्राम दिखाया अपन ने। तो ये तो अपने पास क्लॉकवाइज था और ये अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज था। तो एम जो mg है, mg वाले टॉर्क के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, x इंटू में कितनी हो जाएगी बेटा, mg हो जाएगी।
तो यहाँ से देखो आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर जो अपन इसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, फोर्स F/2 के लिए। तो ये अपने पास में ये डिस्टेंस होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस डायग्राम में दिखाना चाहूँगा इसको, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक है, ये अपने पास में क्या होगा, आर परपेंडिकुलर होने वाला है। और ये आर परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा यहाँ पर अपने पास में, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा आर परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, वो आर प्लस का 2r/3 था अपने पास में। तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा 5r/3। ये अपने पास में इसके लिए आर परपेंडिकुलर का काम करेगा जो यहाँ से आएगा। तो अपने पास में देखो यहाँ से आर परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, 5r/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा F/2। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी बेटा, √5/3r है। और ये अपने पास में क्या होगा, mg हो गया। तो ये अपने पास में हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से अपन देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, उसको कैंसिल कर देंगे। एक तो 3 कैंसिल हो जा रहा है बेटा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, एक ये √5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो अपने पास में क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर अपने पास आने वाला है √5f/2 है। ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू अपने पास क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 2mg, है ना, अपॉन में √5। वो L नहीं था बेटा, ये बच्चे इसको L भी समझ बैठे थे कुछ बच्चे, तो ये L नहीं है, ये डिवाइडेशन में था। अब यहाँ पर f की जो मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि अपन से मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी बेटा, 2mg अपॉन में √5। ये इसकी बेटा f की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जिससे ये जो सिलेंडर है अपने पास इस स्टेप के ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर भी किसी बच्चों को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।